हाउ कैन वी रिपोर्ट साइबर क्राइम। नाजरीन, आपकी साइबर क्राइम तक रसाई कैसे मुमकिन हो सकती है और आप रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। नाजरीन, जब भी आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो आपको फिलफौर क्या करना चाहिए? क्या हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए या कि उस क्रिमिनल को पकड़वाना चाहिए? तफसीलात जानने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल ई बॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके एक शेयर करने से हो सकता है कि आपका कोई दोस्त लुटने से बच जाए। जी नाजरीन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। आपको कोई भी मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप, फेसबुक या मैसेजिंग के जरिए तंग करता है, ब्लैकमेल करता है या आपके साथ फ्रॉड करता है या मजहबी या सियासी हवाले से नाजेबा हरकत करता है जिसकी अखलाक, कानून और हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, तो आपको फौरन उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन करोड़ों लोगों को नहीं मालूम कि साइबर क्राइम क्या है और उसकी रिपोर्ट कहाँ की जाती है। तो नाजरीन, उसके लिए हुकूमती इदारा FIA मौजूद है और उसमें साइबर क्राइम सेल मौजूद है जो कि सिर्फ आपकी मदद के लिए काम कर रहा है। आप सबसे पहले उसे अप्रोच करें और उसकी हेल्पलाइन है 9911। उस पर कॉल करें और सारी बात उन्हें बता दें। अगर आप कॉल नहीं करना चाहते तो आप ईमेल के जरिए भी अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं और उसका एड्रेस है helpdesk@nr3c.gov.pk। इसके अलावा FIA.gov.pk वेबसाइट भी मौजूद है। आप इस पर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। नाजरीन, FIA के पाकिस्तान के अंदर 15 स्टेशंस मौजूद हैं जो साइबर क्राइम के सर्कल्स हैं। वहां खुद जाकर भी आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। नाजरीन, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। वहां का एनवायरनमेंट बहुत ही दोस्ताना है। आपको इनकरेज किया जाएगा और आपकी बात तसल्ली से सुनी जाएगी और इस पर अमल भी किया जाएगा। वहाँ आपको एजुकेटेड लोग मिलेंगे जो आपकी बात को गौर से सुनेंगे भी और आपकी हर मुमकिन मदद भी करेंगे। आपको कभी भी ये एहसास नहीं होने देंगे कि आप ये फील करें कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसके अलावा वहाँ के लोग आपसे सजेशंस भी लेंगे कि किस तरह वो आपकी अहसन तरीके से मदद कर सकते हैं। नाजरीन, अब आते हैं साइबर क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ा जा सकता है और उसे कैसे सजा मिलती है। तो नाजरीन, सोशल मीडिया यूजर अपने आप में ये समझता है कि मेरा मोबाइल जिस पर मैं हर ऐप अपनी मर्जी से चला रहा हूँ ये डायरेक्ट पूरी दुनिया से कनेक्ट है, तो ये उसकी खाम ख्याली है। वो ये समझता है कि वो कुछ भी कर ले वो पकड़ा नहीं जा सकता, उसकी पहचान नहीं हो सकती क्योंकि मैं तो फलां शहर के फलां मोहल्ले की फलां गली में फलां घर में मौजूद हूँ। किसी को क्या पता कि मैं यहाँ बैठा हूँ, जिसको मर्जी तंग करूँ, जिससे मर्जी फ्रॉड करूँ। लेकिन ये उसकी सोच बिल्कुल गलत है। जब वो इंटरनेट से कनेक्ट है, उसकी सिम कनेक्ट है, उसके मोबाइल के सिग्नल्स बता रहे होते हैं कि उसका यूज़र इस वक्त किस जगह पर मौजूद है। वो पिन पॉइंट हो जाता है और वहीं से पकड़ा जाता है जहां वो मौजूद होता है। एजेंसीज के पास ऐसे आलात मौजूद हैं जो सीधा उस खिड़की के पास ले जाते हैं जिसके साथ टेक लगाकर वो शरंगेजी फैला रहा होता है। इसी तरह सैकड़ों लोग पकड़े जा चुके हैं जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, कुछ जेल में हैं और कुछ अपनी सजा भुगत चुके हैं। तो आइए नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि इन क्राइम्स की क्या सजाएं हैं। नंबर 1, किसी की प्रोफाइल को हैक करना, उसके लिए 2 साल की सजा है। नंबर 2, किसी की फेक प्रोफाइल बना देना और उसकी शनाख्त को मिसयूज करना, उसकी 3 साल की सजा है। नंबर 3, किसी को सोशल मीडिया पर बदनाम करना, किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करना, किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालना और किसी को माशरे में जलीलो ख्वार करना, उसकी भी 3 साल की सजा है। नंबर 4, हरेसमेंट के हवाले से बता दें कि किसी को थ्रेटनिंग मैसेजेस करना, इसकी भी 3 साल की सजा है। नंबर 5, किसी का कंटेंट अगर कोई अपलोड करता है तो वो ऑब्जेक्शनेबल है। अगर उसे ट्रांसफर भी करता है, शेयर भी करता है तो उसकी भी 5 साल की सजा है और वो भी नॉन बेलेबल है। तो नाजरीन, ये है मोटे मोटे क्राइम जो सोशल मीडिया पर आम नजर आते हैं। इसके अलावा भी और बहुत से क्राइम हैं और उनकी सजाएं भी मौजूद हैं। बस आप हिम्मत करें और मुतल्लिका महकमे के मुतल्लिका ऑफिसर तक अपनी बात पहुंचाएं और देखें फिर कैसे कानून हरकत में आता है। तो नाजरीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।